मंदिर कानपुर में पूजन किया, उससे पूर्व सूर्यास्त मंदिर में पूजन किया, उसके पश्चात ऐतिहासिक जो मंदिर है बेसहारा में शिव मंदिर उसमें पूजन किया, उसके पश्चात और उसके पश्चात गौरी शंकर मंदिर होते हुए हम दशमी और रात्रि, दशमी की रात्रि और एकादशी की रात्रि हमने रात्रि पड़ाव किया पहलगांव में, उसका रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचकर्मी और अंततः आज के दिन हम यहाँ आपके सम्मुख में बैठा हूँ तो हमने यहाँ पूजन किया। अमरनाथ यात्रा एक तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक है। यह मानवीय भावना और भक्ति का एक प्रमाण है। पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली अमरनाथ की यह किंवदंती भक्तों को आकर्षित करती रहती है। यह शुद्धि की यात्रा है, सांसारिकता को त्याग कर आध्यात्मिकता को अपनाने की यात्रा है। यहाँ पहाड़ों की खामोशी के बीच व्यक्ति को न केवल दिव्यता मिलती है बल्कि अपनी आत्मा का शांति भी मिलता है। कितने बंदों को साथ लेकर आए तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, क्योंकि मैं भगवान शिव और पार्वती के साथ ही निकलता हूँ घर से, बाकी मुझे और ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है मेरे साथ, क्योंकि जब वो साथ है तो किसी और के साथ की जरूरत है ही नहीं। बहुत अच्छा लगा, अगर जो कोई उसको पूछेगा तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ जरूर जाना चाहिए वहाँ पे। बहुत प्यारी जगह है और महादेव स्वयं विराजमान है वहाँ। अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जीवन अच्छा रहे, सफल रहे और बाबा का हाथ हम पर बना रहे, हमारे घर परिवार पर बना रहे, हमारे लोगों पर बना रहे। इस प्रकार अमरनाथ यात्रा न केवल हिमालय के माध्यम से एक भौतिक यात्रा है बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं के हृदय में एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये शासन, सुरक्षा और करुणा का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अभियान की कमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथों में है, जिनका यात्रा के सुचारू संचालन के प्रति समर्पण बेजोड़ है। मनोज सिन्हा बारीकियों पर गहरी नजर रखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सिर्फ देखरेख नहीं करते, वे स्वयं सेवकों और तीर्थ यात्रियों के साथ भोजन साझा करते हुए इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार अमरनाथ यात्रा का जन्म हुआ। यह न केवल शरीर की तीर्थ यात्रा है बल्कि आत्मा की आत्मज्ञान की यात्रा भी है, और इसलिए इस पवित्र क्षण से अमरनाथ गुफा आशा की किरण बन गई, आत्मा की तीर्थ यात्रा। इस गुफा में 3 प्रतिमाएं भक्ति बनती है। पहले भोले बाबा शिवलिंग के आकार में भक्तों का दर्शन देते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। उनके साथ ही गणपति गणेश जी के दर्शन है, भरत के दर्शन है, वो विघ्नों को दूर करते हैं। आगे माँ पार्वती मैया के दर्शन है और वो भी भगवती प्रतिमा के रूप में माता पार्वती भक्तों के दुख दारिद्र्य कष्टों का निवारण करती है। तो इस धाम की यह विशेषता है जो जिस भाव से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, भोले बाबा जो है उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं।